नमस्कार, आप देख रहे टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर देश में 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारा गया तो वो राहुल गांधी हैं। वो जब हारते हैं तो ईवीएम पर निशाना साधते हैं, कभी कहते हैं बैलेट पेपर वापस लाओ, और हर हार के बाद नया बहाना ढूंढा है। हर हार पर कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। कल कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बवंडर आ गया है, लेकिन बवंडर नहीं, ब्लेंडर है। और कांग्रेस इतिहास बताता है कि पहले इन्होंने बाबा साहेब को हराया, कांग्रेस ने संविधान निर्माता को ही निपटा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला मामला था। चुनाव हारते हो तो वोटर पर निशाना साध दो। मैं तो कहूंगा दुनिया भर में देखोगे, अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो, बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे, कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, ब्लंडर है। और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे।